नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जीवन में खुशियां भी मिलती हैं, सहारा भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है और ज़िंदगी में धोखे भी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा धोखा जो मिलता है, वो मिलता है रिश्तों के मामले में, प्रेम और विवाह के मामलों में। आखिर कब प्रेम और विवाह के मामले में धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं प्रेम, विवाह और रिश्तों के धोखे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है ना, वो आपके मन को, आपकी सोच को बताती है। इसीलिए आपकी राशि ही मुख्यतः विश्वास और धोखे के बारे में बताती है। यानी आपकी राशि ये बता देती है कि आप धोखा देने वाले हैं या धोखा खाने वाले हैं। राहु जो है, ये कल्पना और भ्रम पैदा करता है। राहु का कुंडली में ज्यादा प्रभाव हो, नकारात्मक प्रभाव हो, तो धोखे की संभावना बढ़ जाती है। बुध के ऊपर भी अगर नकारात्मक प्रभाव हो, तो बुध भी चतुराई और छल फरेब को जन्म देता है। नकारात्मक बुध है तो व्यक्ति धोखे का शिकार भी होता है और धोखा देकर आगे बढ़ना भी चाहता है। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है, बृहस्पति अगर अनुकूल है, तो चंद्र और बृहस्पति व्यक्ति की धोखे से रक्षा करते हैं। कुंडली में अगर शनि बेहतर है, मजबूत है, शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये शनि भी व्यक्ति को धोखे से बचा लेता है। यानी मुख्यतः आप देखें तो राहु, बुध और निगेटिव चंद्रमा, ये आपके जीवन में धोखे का कारण बन जाते हैं। अब ये जानते हैं कि प्रेम के मामले में धोखा मिलने की संभावना कब बनती है और अगर ऐसी संभावना कुंडली में है, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। राहु अगर शुक्र मंगल से चतुर्थ, पंचम, सप्तम से कनेक्ट करता हो नकारात्मक तरीके से, तो प्रेम में धोखा अवश्य मिलता है। जब आप किसी बुध वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो ये समझिए कि बुध वाला व्यक्ति भावनाओं से प्रेम नहीं करेगा, अपना फायदा देखकर बुद्धि से प्रेम करेगा। वहां भी धोखा होगा, आज नहीं तो कल। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को प्रेम में धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। जल की राशि के लोग सामान्यतः भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं और इस चक्कर में उनको जीवन में धोखा मिल जाता है।
अगर प्रेम के मामले में कुंडली में धोखे की संभावना है तो उससे बचेंगे कैसे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिए और पूर्णिमा को रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिए, चंद्रदेव की पूजा करिए। सलाह लेकर एक पन्ना या पुखराज धारण करिए। ऐसा करने पर सही समय पर आपकी आंख खुल जाएगी और ऐसी स्थिति में आप प्रेम में, रिश्तों में धोखे से बच जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि विवाह के मामले में धोखा कब मिलता है या कब मिल सकता है, और अगर ऐसी संभावना कुंडली में है तो बचने के उपाय क्या हैं। कुंडली के 7वें भाव से या इसके स्वामी के साथ राहु का संबंध हो तो विवाह के मामले में धोखा मिलता है। जो बता करके शादी की गई थी, शादी के बाद वैसा नहीं होता। शुक्र अगर खराब है कुंडली में, कमजोर है ऐसा नहीं, अगर शुक्र कुंडली में खराब है तो ये भी विवाह में धोखा करवा सकता है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है, गुरु राहु का संबंध है, तो भी विवाह के मामले में धोखे की संभावना बनती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोग भावनाओं में बहकर विवाह करते हैं और उनको भी विवाह के मामले में धोखा मिल सकता है। मुख्यतः विवाह के मामले में धोखा मिलता है गुरु या शुक्र के दूषित होने पर या राहु का प्रभाव ज्यादा होने पर। अगर आपकी कुंडली में धोखा मिलने की संभावना है तो क्या उपाय करें कि विवाह में धोखा ना मिले? सोच समझकर कुंडली मिलाकर तब विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति पर विचार जरूर कर लीजिएगा। विवाह हमेशा सही मुहूर्त में करिए, इससे बहुत सारी नकारात्मक चीजों को रोका जा सकता है। कुंडली में अगर विवाह में धोखे की संभावना है तो सलाह लेकर एक पीला पुखराज धारण करिएगा और नियमित रूप से रोज संध्या काल में देवी कवच का पाठ करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो विवाह में होने वाले धोखों से बच जाएंगे। देखिए, धोखा केवल प्रेम और विवाह में नहीं मिलता, रिश्तों में भी मिलता है, दोस्ती में भी मिलता है, पैसे रुपए के मामले में मिलता है, परिवार के मामले में मिलता है, संपत्ति के मामले में भी मिल जाता है। तो आपकी कुंडली में अगर जीवन में धोखा खाने के योग हैं तो आप क्या उपाय करें जिससे आप किसी भी तरह के धोखे से बचे रहें। देखिए, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं या जिस देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, जो आपके इष्ट हैं, उनके प्रति समर्पित रहिए, उनके प्रति सरेंडर करिए।
अधिक से अधिक भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करिए। अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान कृष्ण या शिव जी को गुरु मान के उनकी उपासना करिएगा। रोज सुबह और शाम भले ही 5 मिनट पूजा और उपासना जरूर करिए। सुबह शाम 5 मिनट पूजा स्थान पर बैठिए, प्रार्थना जरूर करिए। धोखे से बचाने के लिए एक रत्न बड़ा कारगर होता है, उसे कहते हैं एमिथिस्ट। तो सलाह लेकर एक एमिथिस्ट धारण करिएगा। और देखिए, प्रकृति का नियम है कि जो देंगे वही प्राप्त होगा जीवन में। किसी के साथ छल कपट करने का, धोखा करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी जीवन में धोखा मिलेगा। देखिए, धोखा मिलता है अति विश्वास से या मन की कमजोरी से। ऐसा देखा गया है कि जो लोग गायत्री की साधना करते हैं या जो लोग माता दुर्गा की उपासना निरंतर करते हैं, वो कितने भी सरल हों, धोखे से हमेशा उनकी सुरक्षा होती है, धोखे से हमेशा बच जाते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा उपासना में बांस की तीलियों से बनी हुई अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। या तो लकड़ी की तीली वाली अगरबत्ती जलाएं या धूप बत्ती जलाएं। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, पहली बात यह है कि जब आप बांस को जलाते हैं तो बांस के धुएं से लेड पैदा होता है। ये लेड सांसों के माध्यम से अंदर जाकर आपके फेफड़ों पर बुरा असर डाल सकता है। और लेड बहुत घातक चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा बांस की तीलियों को जलाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए देखिए, हिंदू धर्म में ये मान्यता है, ये परंपरा है कि बांस कभी भी नहीं जलाना चाहिए। उसका कारण यही है कि बांस जलाने से लेड वाला धुआं निकलता है जो नुकसान करता है। तो अगर लकड़ी की तीलियों वाली अगरबत्ती जलाएं या धूप बत्ती जलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।